गुड इवनिंग टू ऑल। वॉइस आ रही सभी को? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं सेट 2 सिविल इंजीनियरिंग का ही। और कल हमने लेस देन 1 आवर में कंप्लीट सॉल्व किया था, और आज भी मुझे उम्मीद है कि आज आप सब लोग भी सॉल्व कर लोगे उससे पहले, क्योंकि आज के क्वेश्चन और ज़्यादा इजी ही लगे मुझे। तो लेट अस सी। दिख रहा है सभी को स्क्रीन? यस सर। पहला क्वेश्चन है, गेटिंग टू द टॉप इज, फिर ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक्स। देन स्टेइंग ऑन द टॉप। ऑप्शन है मोर इजी, मच इजी, इजीएस्ट और इजियर। जो देन वर्ड यूज किया हुआ है वो आपको सभी पता है, कंपेयर जहाँ किया जाता है वहां पर यूज करते हैं ना। सर ऐसे ना, जैसे ग्रेटर देन, लेसर देन, ये चीजें ना। हम्म। कंपेरेटिव कंपेरेटिव होता है ना, तो इजियर होगा ना। क्लियर है सभी को? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। नेटवर्क तो स्टेबल है। बाकी सबको भी नहीं आ रही क्या? बताना एक बार। नहीं सर, आ रही है। आ रही है सर। ओके, आप अपना नेटवर्क चेक कीजिएगा। हम्म तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा, इजियर। मोर इजी वर्ड ऐसे यूज करते नहीं है। मच इजी भी नहीं होगा। इजीएस्ट तो इजीएस्ट के साथ देन नहीं आता है, तो आप लोग देख सकते हो क्या होगा। ठीक है, और इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन है सेकंड, वो इस तरह का है। मैंने लिखने की कोशिश करी है, कल इसको मैंने बताया भी था, दिखाया भी था पेपर में। तो यहाँ पर आपको एक एक्स और वाई एक्सिस दिख रही हैं, और ट्राइंगल वर्ड लिखता है, ट्राइंगल वर्ड, और लिखा है मिरर इमेज ऑफ द अबव टेक्स्ट अबाउट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब मिरर आपका यहाँ पर रखा हुआ है, दिस वन इज मिरर। तो जब ये आएगा तो ये उल्टा आएगा, मतलब टी कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, बोलो। टी ऐसे बनेगा, आर ऐसे बनेगा, आई ऐसे बनेगा, ए हमारा वैसे का वैसे ही रह जाता है, एन उल्टा हो जाएगा, जी जी कुछ इस तरह का हो जाएगा, एल ऐसे हो जाएगा, और ई सेम रह जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कौन सा मैच करेगा। फर्स्ट 3 वर्ड तो देखो, 4 वर्ड सबके सेम है, सभी के सेम है ना। एन अगर आप देखोगे, इस वाले में एन सीधा ही बना दिया, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट। फिर जी की बात करें तो यहाँ पर देखो उल्टा है, इसका ये पोर्शन इस तरफ होना चाहिए ना, तो ये वाला भी गलत, ये। और यहाँ पर ई देखो, ई उल्टा कर दिया तो ये भी गलत। बी ऑप्शन से एकदम करेक्ट आप लोग लगा सकते हो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिवानी जी ने आंसर दिया है यहाँ पर बी। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। पेन पेपर लीजिए, सॉल्व कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग करते होंगे छोटी क्लासेस में भी। In a company, 30% of the employees drink coffee, 40% of the employees drink tea, and 10% both tea and coffee. What percent of the employees drink neither tea nor coffee? ये आपको बताना है। ठीक है, परसेंटेज ही पूछा है। कर लोगे सभी लोग? वेन डायग्राम से करके ट्राई करो। कल एक क्वेश्चन कराया भी था मैंने, जहां पर 3 वेन डायग्राम यूज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर 2 ही यूज होंगे, ऐसे कुछ यूज होगा। ठीक है, कर लोगे? ट्राई कर रहे हो? बोलो, एक बार बोल दो। यस सर। ठीक है,
आंसर टाइप करना, आपको ऑप्शंस में नहीं दिखा रहा हूं। आंसर आप लोग टाइप कर दीजिएगा। मीनू जी का आंसर आ गया। बिल्कुल मीनू जी, करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बाकी लोगों का भी आ जाना चाहिए था, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग 30 सेकंड और ले सकते हो। श्रुति जी क्वेश्चन देखिए, श्रुति जी ने भी आंसर दिया। क्वेश्चन में पूछा है नाइदर टी नॉर कॉफी। रूमू जी का आ गया, बिल्कुल सही रूमू जी, एब्सोल्युटली राइट। सृष्टि जी फिर से सोचिए, आपका आंसर सही नहीं है। वैसे बिना पेन पेपर उठाए भी कर सकते हो आप लोग। मोनिका जी यू आर राइट, वेरी गुड। पीयूष जी नो, चेक कीजिए फिर से। शिवानी जी यू आर करेक्ट। दीप्ति जी नहीं। गुड इवनिंग नीरा जी। दीप्ति जी चेक कीजिए एक बार, कहीं गलती करी है। सृष्टि जी, श्रुति जी नो, फिर चेक करो। कहाँ गलती कर रहे हो आप लोग? जोड़ना घटाना ही तो है सिर्फ। जब परसेंटेज में जैसे दे रखा है तो हम परसेंटेज में ही मानेंगे, तो टोटल कितना मान लेंगे? 100 मान लेंगे लोग, है ना। उसके बाद ये हमने मान लिया ब्रैकेट में, बोलो। ये हमने टी वाले मान लिए, ये कॉफी वाले मान लिए। ठीक है, इंटरसेक्शन से स्टार्ट करने को मैंने बताया था। इंटरसेक्शन में कितने हैं? 10। तो इतने यहाँ पर कितने लोग हो जाएंगे? 10। यहाँ पर 10 हो जाएंगे। फिर ड्रिंक कॉफी, कॉफी कितने लोग हैं टोटल? 35। तो 10 यहाँ आ गए, तो यहाँ 25 बचेगा। टी में कितने लोग हैं टोटल? 40। 10 यहाँ आ गए, कितना बचा? 30। तो टी कॉफी मिला के पीने वाले लोग कितने हो गए? 30। 30 प्लस 10 प्लस 25, दैट इज 65। 65। अब हमें इनका नहीं चाहिए, मतलब बाहर वाले लोग चाहिए। तो 100 लोग थे टोटल, 100 में से इतना सब पी रहे थे, तो 100 माइनस 165, 35 नहीं आ गया? बोलो 35, यही परसेंटेज में बोल दो आप, है ना। प्रांशु जी ने करेक्ट आंसर दिया। सुनील जी कहीं गलती करी है? क्लियर हो गया सभी को? सुष्मिता जी का आ गया। ये क्वेश्चन तो आई थिंक किए होंगे आप लोगों ने, सेट जब शुरुआत करी होगी, चाहे किसी भी बोर्ड में पढ़ लो, ऐसे ही करेंगे ना। ऑप्शंस वाइज चले जाओ, तो देखो जो इसने 15 आंसर दिया था ना कुछ लोगों ने, वो तो मैच कर जाएगा, तो ये थोड़ा सा नुकसानदायक हो जाएगा आपका, है ना। लेकिन जिसने किसी ने 55 भी दिया था, दीप्ति जी ने, एक बार वो मैच नहीं करेगा तो आपको वहीं से पता चल जाएगा दोबारा करना है। लेकिन कभी मैच हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक बार थोड़ा ध्यान से करना है। चलें आगे। क्लियर हो गया सभी को? तो आगे चले। यस सर। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है अगला भी। ये मैथ्स वाले तो बिल्कुल आराम से कर देंगे क्योंकि आप लोग समझते हो। चलो ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ इसके, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, सर अभी ऑन द वे हूँ तो कॉपी पेन है, ऐसे ही सॉल्व।
ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, ये देखो एक ये सिंबल बना हुआ है, एक प्लस को सर्किल में इनक्लोज किया हुआ है, यहाँ डॉट को सर्किल में इनक्लोज किया। आर दी टू ऑपरेटर्स, क्योंकि ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं ये मैथ्स वालों को पता होते हैं, सबने ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी पढ़ रखी होती है। ऑन द नंबर्स पी एंड क्यू सच दैट, तो ये ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर जो राइट साइड दिखाता है वो ऐसे ही ऑपरेशन कर देता है, कैसे भी लाके करे, ठीक है ना। मीन जब p को q से ऑपरेट करोगे तो p का स्क्वायर होगा, q का स्क्वायर होगा, और अपॉन में इनके प्रोडक्ट से डिवाइड हो जाएगा। और ये जो ऑपरेटर है डॉट और इनक्लोज्ड बाय सर्कल, इस फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे और सेकंड वाले को डिवाइड कर देंगे, यही ऑपरेटर का मतलब है। बाइनरी ऑपरेशन पढ़े सभी ने? अच्छा, आंसर भी दे दिए, वेरी गुड। सुस्मिता जी ने बता दिया, प्रांशु जी ने बता दिया, रूमू जी ने बता दिया, और सभी के आंसर सही है, बहुत बहुत बधाई हो। श्रुति जी का भी करेक्ट है, पीयूष जी का भी करेक्ट है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बता दो बाकी लोग। अब यहाँ पर क्या किया है, ये x और प्लस वाला ऑपरेटर है वो 2, और ये डॉट वाले ऑपरेटर का 2 से ही किया गया, तो बराबर है। मीन्स यहाँ पर भी ऑपरेटर लगा दो, यहाँ भी लगा दो, और इक्वेशन सॉल्व कर लो। दीप्ति जी का भी आ गया करेक्ट, अनु जी के भी आ गया करेक्ट, सभी लोगों ने सही आंसर दे दिया है। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा हो गया फिर तो, है ना। अनु जी ने ही बता दिया, वेरी गुड। तो एक्स स्क्वायर, जिसने नहीं किया देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, और इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2। इसको कट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ये देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ से हमारा क्या बन गया, एक्स एक्स माइनस स्क्वायर। वाई का होल स्क्वायर। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2xy, इधर आ जाएगा तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू वाई के बराबर हो जाएगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इजी था ना सृष्टि जी? यस सर। सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। ओके। अब ये क्वेश्चन जब एग्जाम में दिखता है तो कई बार दिखता बड़ा डरावना सा है, क्योंकि ये ऑपरेटर इस तरह के दिख जाते हैं, यहाँ स्क्वायर भी लगा हुआ है, नीचे डिवाइड भी किया हुआ है, तो देखते नहीं है। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ठीक है ना। शिवानी जी का भी आया, बिल्कुल सही। चले आगे। वेरी गुड, वाई आया मीनू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्पीड ज्यादा तो नहीं है ना? ठीक है, इसके भी ऑप्शंस दिखा देता हूँ। ये थोड़ा बस आपको क्या करना है, एक तरह से देखा जाए तो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह भी लग सकता है, बट सीटिंग अरेंजमेंट है। कितने लोग हैं, पी क्यू आर एस, 4 लोग हैं। आर टू बी सीटेड इन ए रो, एक रो में बैठाना है। एक रो में बैठाना मीन्स आप इस तरह से बैठा सकते हो, ठीक है। ऑल फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी मान लो, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, बट ऑर्डर सेम नहीं है, मतलब पी क्यू आर एस ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसे बैठे हो, बट कुछ कंडीशंस है। क्या? पी एंड आर कैन नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। पी और आर एक दूसरे के दुश्मन हैं, ऐसे मान सकते हो। तो पी और आर क्या है, कभी भी साथ साथ नहीं बैठेंगे। तो पी और आर की पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, पी यहाँ बैठा है तो आर यहाँ बैठा होगा, या पी यहाँ बैठा है तो आर यहाँ भी बैठ सकता है, तो फिर यहाँ नहीं बैठा होगा ऑब्वियसली। पी अगर यहाँ बैठा है तो भी आर यहाँ बैठ सकता है, और ये अपनी पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं। श्रुति जी जल्दबाजी मत कीजिए, अभी वो नहीं सही है, ठीक है, अभी मैं समझा ही रहा हूं। तो और ये एडजेसेंट हो सकता है, नो नो सुस्मिता जी नहीं सही है, जल्दबाजी नहीं करो। तो और ये ऐसा भी हो सकता है कि आर यहाँ पर हो और पी यहाँ पर हो, आर यहाँ पर हो पी, मतलब आर पी आपस में जगह अपनी चेंज कर सकते हैं। पहली कंडीशन के हिसाब से ये चीजें ऐसी निकल रही हैं।
दूसरी कंडीशन क्या बन रही है? दूसरी कंडीशन कह रही है S शुड बी सीटेड टू द राइट ऑफ द क्यू। S को हमेशा राइट में बैठना है क्यू के। मींस अगर S यहाँ बैठ गया है, मतलब तो क्यू हमेशा किधर होगा? लेफ्ट में होगा। ऐसे ही होगा ना? तो QS इस टाइप से बैठेंगे। QS ऐसे राइट में होना चाहिए, इनके बीच में कोई आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। Q इधर होना चाहिए, S इधर होना चाहिए। लेकिन S इधर, S और Q आपस में ऐसे पोजीशन चेंज नहीं कर लेंगे कि S इधर आ जाए Q इधर आ जाए। ये बात समझ में आ गई? राइट की बात कर रहा है, एडजेसेंट की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। क्लियर है अभी? ठीक है। अब आप लोग सोचो और बताओ कि इन चार ऑप्शंस में से कौन से सही हो सकते हैं। A, B, C एंड D। बस क्वेश्चन को इतने इत्मीनान से समझना और इसके बाद आप लोग कर लोगे। बहुत खूब रूमू जी, एब्सोल्युटली गुड। सुस्मिता जी, वेरी गुड। नहीं नहीं मीनू जी, मीनू जी का सही है। मोनिका जी नो। चेक करो। सृष्टि जी चेक करो आप। मीनू जी का करेक्ट है, रूमू जी का करेक्ट था। एक नाम बीच में मिस हो गया। सुस्मिता जी का भी करेक्ट है। ठीक है, सृष्टि जी आप फिर से देखिए। नीरा साहू, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शिवानी जी फिर से चेक कीजिए। बहुत खूब अन्नू जी, आपका भी आंसर सही आ गया। बस पेन पेपर उठा के एक बार लगाना है आपको। प्रांशु जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट। ठीक है, काफी सारे लोगों ने बता दिया। दीप्ति जी नहीं, नो नो नो। मोनिका जी फिर भी नहीं सही है। चलो मैं बता देता हूँ। चलो देखो, ये था हमारा, ये चार बॉक्सेस हैं, दिख रहे हैं सभी को। और हमने ये मान लिया इस तरफ ऐसे मुंह करके बैठना है। हमने P को सेपरेट अगर बैठाएंगे R से, पहले केस में तो P यहाँ हो सकता है, R यहाँ हो सकता है। दूसरे केस में P यहाँ हो सकता है, R यहाँ हो सकता है। तीसरे केस में P यहाँ हो सकता है, R यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो इस तीन तरीके से P R से अलग होगा और P इस बार लेफ्ट साइड होगा, R राइट साइड होगा। लेकिन इस केस को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं तो भी हमारी ये कंडीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज फॉर P एंड R टू बी सेपरेटेड। पोजीशंस ऑफ P एंड R कैन बी इंटरचेंज। मतलब R को P की जगह, P को R की जगह हम बैठा सकते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि P को राइट साइड होना चाहिए, R को राइट साइड होना चाहिए। तो ये कंडीशन भी रिपीट हो जाएगी। मतलब R इधर आ गया, P सर इधर आ गए। हाँ, पहला वाला सर कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि वो तो बोला है ना कि क्यू से सटा हुआ एस है। तो अगर हम पी को यहाँ रख दें, आर को यहाँ रख दें, तो क्यू एस को कहाँ रखेंगे? सटा हुआ कहाँ बोल रहा है? सटे हुए की तो बात ही नहीं कर रहा है, देखो। एस शुड बी सीटेड टू द राइट ऑफ क्यू। राइट ऑफ द क्यू है, यस एडजेसेंट सर। ऑफ द क्यू नहीं है। एकदम उसको पड़ोसी नहीं बनाना है, सिर्फ ओके राइट ओके में। सर, ओके। ठीक है ठीक है। यही बस थोड़ी थोड़ी वर्डिंग है जो हम दोनों से मिक्सअप कर देते हैं। एडजेसेंट वर्ड नहीं यूज किया हुआ, राइट वर्ड यूज किया हुआ है। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि पी आर कैन नॉट सिट एडजेसेंट टू द ईच अदर एंड एस शुड बी सीटेड टू द राइट ऑफ क्यू। मींस जो हमारा क्यू होगा वो लेफ्ट होगा, एस राइट होगा, इस तरह से बैठेंगे। तो क्यू को हमको यहाँ बैठा दो, एस को यहाँ बैठा दो, लेकिन ये आपस में पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। इस केस में क्यू को यहाँ बैठा दो, एस को यहाँ बैठा दो, इस केस में क्यू को यहाँ बैठा दो, एस को यहाँ बैठा दो। ज्यादातर लोगों ने जिसने दो आंसर दिया उन्होंने बस इस पोजीशन को ही चेंज किया होगा। उन्होंने एडजेसेंट यहाँ भी वर्ड यूज कर लिया, जबकि एडजेसेंट वर्ड यहाँ पी और आर के लिए यूज किया गया था। दैट शुड नॉट बी एडजेसेंट टू ईच अदर। सर पहले वाले में बोला आर कैन नॉट सीट द एडजस्टेंट ऑफ एस ना। हाँ, पहला वाला तो एडजेसेंट हमने नहीं बैठाया ना पहले वाले में, देखो।
पी और आर को बिल्कुल हमने एडजेसेंट नहीं बैठाया है, बोलो। लेकिन ये क्यू और एस की पोजीशन हर केस में फिक्स हो जाएंगी, हर केस में क्यू एस अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। चाहे पहला वाला केस ले लो, आपका क्यू इधर बैठेगा, एस इधर बैठेगा, चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आर क्यू आर और पी की कर सकते हैं, तो दो दो पॉसिबिलिटीज यहाँ से बन गई। फिर यहाँ पर क्यू बैठेगा, यहाँ एस बस बैठेगा, इसकी पोजीशन चेंज कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं तो लेफ्ट राइट वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। तो दो यहाँ पर हो गई, है ना। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी हम क्यू को बैठाएंगे, यहाँ एस को बैठाएंगे, और ये भी आपस में पी और आर आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो 2 + 2 + 6 आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत बहुत बधाई हो। सभी को क्लियर हो गया? बाकी लोगों को वर्डिंग का फेर था बस, मैंने इसमें लिख भी दिया है। Since S should be seated to the right of the queue, therefore all the places in all the cases remained will be filled up by the Q and S sequence. No extra choices, और कोई चॉइस भी नहीं रहेगी, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा अच्छा है, देखो जरा। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट पर बेस्ड है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स करके एक चैप्टर होता है सीबीएसई में 11th क्लास में, सुना होगा। हाँ, तो यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है, उसका निगेशन पूछा हुआ है। मैथमेटिकली चीजें कैसे लिखी जाती हैं वो चैप्टर में एक बार आप थ्योरी पे जाओगे तो भी आप कर सकते हो, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये भी कोई कठिन सवाल नहीं है। यहाँ क्या लिखा है? आइदर पी मैरीज क्यू और एक्स मैरीज वाई। या तो पी क्यू से शादी करता है या एक्स वाई से शादी करता है। Among the options below, the logical negation of the above statement is, कौन सा इसमें निगेशन बता रहा है इसका? तो P does not marry Q and X marries Y. Neither P marries Q nor X marries Y. X does not marry Y and P marries Q. P marries Q and X marries Y. ऐसे करके है, आपको बताना है। आंसर आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। सृष्टि जी ने दे दिया सही, मीनू जी का सही है, सुष्मिता जी का सही है। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी ऑप्शन सही वाले बता दो। ये थोड़ी सी मतलब इंग्लिश नहीं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। प्रांशु जी बिल्कुल सही, पीयूष जी बहुत बढ़िया, मोनिका जी का भी एकदम करेक्ट, नीरा साहू करेक्ट। चलो खुशी होती है ना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, दिस इज 2 मार्क्स क्वेश्चन। सोच लो 11th क्लास में अगर आपने मैथमेटिकल स्टेटमेंट चैप्टर थोड़ा ठीक से भी पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर दे देगा, जब किसको करने में आपको पेन भी नहीं चलाना। अन्नू जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अब सबको पता है कि आइदर और जहां यूज करते हैं उसका निगेशन बनाने के लिए बस हमको आइदर की जगह नाइदर और की जगह नॉर वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, याद आया सभी को? बाकी लोगों को? वैसे तो आधे से लोगों ने करीब दे दिया आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये आप सभी लोग कर लोगे मुझे, क्योंकि सभी ने पतंग बनाई होगी, पेपर पे खेले होंगे, खेले होगे ना कभी कभी पेपर से, पेपर फाड़ के पीछे से, जबकि टीचर की डांट पड़ती है, मम्मी पापा डांटते हैं पेज मत फाड़ो। कंसीडर 2 रेक्टेंगुलर शीट्स M and N ऑफ डायमेंशन 6 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर। मतलब एक हमारी ऐसी डायमेंशन की सीट है और सेम टाइप की दूसरी सीट है जिसकी विड्थ 4 सेंटीमीटर और लेंथ 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों की। फिर कह रहा है कि फोल्डिंग के ऑपरेशन किस तरह से करना है। द सीट इज फोल्डेड इनटू हाफ बाय जॉइनिंग द शॉर्टर एज ऑफ द करंट शेप। अगर करंट शेप कुछ भी है उसमें जो शॉर्टर एज होगी उसको अगर आपने हाफ फोल्ड कर दिया तो वो फोल्डिंग ऑपरेशन 1 माना जाएगा। तो बताओ, अगर फोल्डिंग ऑपरेशन 1 लगाओगे इस वाले फिगर में तो किधर से फोल्ड करोगे? शॉर्टर 4 एज कौन सी? सेंटीमीटर। हाँ, ऐसे फोल्ड करोगे मीन्स ये वाली साइड पलट के इस तरफ आ जाएगी, तो ये ऐसे 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 हो जाएगा। हो जाएगा क्लियर ये बात? यस सर। इसको ऐसे ही तो फोल्ड करोगे,
शॉर्टर एज में, ठीक है। और दूसरा वाले ऑपरेशन में कह रहा है कि लॉन्गर एज में द सीट इज फोल्डेड इनटू द हाफ बाय जॉइनिंग द लॉन्ग एज ऑफ द करंट पेज, करंट शेप। तो इसकी करंट शेप कैसी, इसकी लॉन्गर एज, मतलब इसको कैसे फोल्ड करोगे, आप ऐसे फोल्ड कर दोगे, क्लियर। हाँ, तो ये दो ऑपरेशन करने हैं। फिर कह रहा है कि फोल्डिंग ऑपरेशन वन इज कैरीड आउट ऑन सीट एम। जो वन ऑपरेशन है पहला वाला शॉर्टर शेप वाला, वो करना है एम सीट पर, कितने बार, 3 बार। और दूसरा वाला ऑपरेशन करना है एन सीट पर 3 बार, दोनों में 3 बार करना है। इसके बाद क्या बताना है कि द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ द फाइनल फोल्डेड शेप ऑफ सीट एन। यहां ध्यान देना, सीट एन जो बाद वाली है उसको रेशियो में हमें पहले लिखना है और पहले वाले को बाद में लिखना है। इस तरह से जो भी शेप बनेगी उसके बस पेरीमीटर निकाल के, पेरीमीटर भी रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर सबको पता है, 2 × L + B, पता है, वो लगा देना है और इसके बाद आपको आंसर बता देना है। हो जाएगा? यस सर कर रही ठीक है, ट्राई करो। 60 सेकेंड दिए, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। ऑप्शंस भी दिखा दिए तो आप ऑप्शंस भी, ऑप्शन बता देना, ठीक है, ABCD में कौन सा सही है। बहुत बढ़िया रूमू जी, यू आर द फर्स्ट वन टू आंसर, और वो आंसर भी करेक्ट है, इसके लिए आपको बधाई हो। 2 नंबर का क्वेश्चन था और मुझे लगता है 1 मिनट में आपने कर दिया होगा, मेरे पढ़ते पढ़ते ही। अभी तो मेरे को 1 मिनट। मीनू जी बहुत बढ़िया, आपका भी आंसर सही है, बधाई हो। 2 नंबर स्कोर करना इतना आसान नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, और पहली बार में सही बताया आपने तो कॉन्फिडेंस भी आता है। बाकी लोग जल्दबाजी मत करना, 15 सेकंड 20 सेकंड ज्यादा ले लो, लेकिन सही बताना। करंट शेप का करना है, ये ध्यान रखना। होल्डिंग करने के बाद करंट शेप जो बनेगी उसकी लॉन्गर और शॉर्टर एज देखना, हो सकता है लॉन्गर और शॉर्टर एज चेंज हो जाएं। सृष्टि जी फिर से चेक कीजिए। बहुत बढ़िया, अनु जी का आंसर भी आ गया और सही है आपका आंसर, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। किरण जी नहीं सही है, सुस्मिता जी नो, किरण जी का आंसर कुछ आसपास आया, आपने जल्द, मतलब वही है कि जो मैंने बोला था वो ध्यान नहीं दिया कि एन का रेशियो पहले लिखना है, एम का बाद में लिखना है, उस टाइप का है। लेकिन इसमें सारे ऑप्शंस मैच करेंगे नहीं आपके, इस तरह से आप देखो थोड़ा सा कहीं गलती करिए। बहुत, नहीं नहीं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मीनू जी आपका बिल्कुल सही है, तरीका भी सही है। प्रांशु जी एब्सोल्युटली राइट, यू आर करेक्ट। मीनू जी ने एक्सप्लेन भी करके बता दिया है मुझको, ठीक है। मीनू जी ये मैसेज आप टाइप कर देना सबको,
तो जिसने कर लिया उसको भी मैच हो जाएगा कि हाँ ऐसे ही उन्होंने किया है। आपका ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। हाँ, मत परेशान होइए नीरज जी, मिल जाएगा आंसर, अभी ढूंढ के लाते हैं, खोद के निकालेंगे। अब 4 ऑप्शन नहीं मैच कर रहे तो कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, 5वां ऑप्शन बना के तो नहीं टिक कर सकते। सुस्मिता जी बहुत बढ़िया, एकदम सही है, परफेक्टली ऑल राइट। हाँ रूमू जी, ये सबसे इजी पेपर मुझे भी लगा। मुझे मतलब ये क्वेश्चंस लिखने के साथ साथ मुझे लग रहा है कि 55 मिनट या 50 मिनट लगा होगा आज करने में। सृष्टि जी नो। चलिए देख लेते हैं। देख लो, जैसे ये सीट एम है और इसमें हमको क्या करना है, सॉर्टर एज के 3 ऑपरेशन करने हैं। तो अभी जो करंट पेज है वो ऐसा है, तो सॉर्टर ऑपरेशन जब करेंगे तो सॉर्टर एज तो हमारी ये वाली है, इसको फोल्ड कर देंगे। तो पहला ऑपरेशन ये ग्रीन ग्रीन लाइन है जो ऐसे हो जाएगा, ये सीट बच जाएगी। और जब ये सीट बच जाएगी तो ये लेंथ हमारी 4 सेंटीमीटर हो गई और ये लेंथ हमारी 3 सेंटीमीटर होगी। अभी कौन सी सॉर्टर है बोलो? सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। तो अब की बार ऐसे फोल्ड हो जाएगा, इस तरफ से इस तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो ये जो रेड लाइन है वो फोल्ड होकर ये सेकेंड ऑपरेशन हो जाएगा। अब हमारी ये कितनी बच जाएगी साइड? 4 टू। से 4 से 2 बच जाएगी। और यस ये सर। वाली साइड हमारी कितनी है? ये वाली ये भी 3 है। 1.5। यस नहीं सर। नहीं, ये तो 3 है ना अभी, तो ये ये 3 3 है। ये 2 है। तो सॉर्टर कौन सी हुई? ये वाली। तो हम इसको फिर से फोल्ड कर लेंगे, तो ऐसे 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 फोल्ड कर लेंगे, चाहे ऐसे फोल्ड कर लो चाहे ऐसे फोल्ड कर लो। तो ये लास्ट में हमारे पास एक रेक्टेंगल बनेगा पेपर का। ये बात क्लियर है सभी को 3 ऑपरेशन के बाद? हाँ, तो ये गलती तो कर दी। मोनिका जी ने भी सही आंसर दिया बिल्कुल, अभी वहां तक तो पहुंचे ही नहीं थे। बहुत खूब, क्लियर है सभी को? हाँ, दूसरे में क्या कह रहा है कि लॉन्गर एज से आपको करना है, लॉन्गर एज से। तो लॉन्गर एज कौन सी है? ये वाली लॉन्गर है, ऐसे फ्लिप कर दिया तो ये वाली पहला ऑपरेशन हो गया। अभी भी लॉन्गर तो यही रहेगी ना, क्योंकि शॉर्ट वाली कम हो रही, लॉन्गर यही रहेगी। एक बार और फोल्ड कर दिया, फिर लॉन्गर रहेगी, यही वाला फोल्ड कर दिया। तो इस वाले केस में ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाएगा। अब इसमें रेक्टेंगल ये वाला बच जाएगा आपको, जिसकी लेंथ तो 6 सेंटीमीटर ही रहेगी और इस बार विड्थ क्या हो जाएगी? 0.5 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर आपको पता है, निकाल लो। तो हमने पेरीमीटर निकाल लिया 2l+b से, 2l+b से। पहले n का निकाल लिया क्योंकि n को हमें पहले रखना है। तो 2 × 6 + 0.5 दैट इज 13 आ गया। 2 × 2 + 1.5 7 आ गया। तो रेशियो क्या हो गया? 13:7। पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया और आधे से ज्यादा लोगों ने सही दे दिया था। बहुत बहुत बधाई हो। क्लियर है सभी को? जिसने नहीं कर पाए थे सभी को क्लियर हो गया अभी? ठीक है। बिना बिना फिगर के कर सकते हैं कैसे? हाँ वो कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं बताना एक बार। पेपर जो आपके पास सर है उसी को फोल्ड करके। सर हाँ सर सर यहाँ 6 लिखो 4 लिखो। ओके, 6 लिखा 4 लिखा। तो सर पहले वाले केस में क्या हो रहा है कि शॉर्टर साइड के अलॉन्ग वो कर रहे हैं, तो 4 वाला 4 के ऊपर जाएगा तो 6 हाफ हो जाएगा, तो 3 और 4 हो जाएगा। 4 वाला 4 के ऊपर आएगा तो पहले केस में ये हाफ हो जाएगा, 3 और ठीक 4 है। हो जाएगा। 3 × 4 रह जाएगा। यस सर। फिर ये फिर 3 के ऊपर जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। हम्म और सर फिर 2 मतलब 2 के ऊपर जाएगा तो 1.5 और 2 हो जाएगा। हम्म सर नहीं ये दूसरे तो वाले में भी इसी टाइप से।
नहीं नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा ये अगर समझ है तो कर सकते हैं, लेकिन गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, मुझे जैसे लग रहा है। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है, उसमें कुछ नहीं कहते, ये रीजनिंग है, आप अपने मन से भी कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आपका सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, है ना? बताओ जल्दी, आंसर टाइप कर दो सभी लोग देख के। बहुत बढ़िया मीनू जी, शिवानी जी का भी आ गया, श्रुति जी का भी आ गया। मतलब प्रांशु जी पिटाई करें क्या? क्या टाइपिंग मिस्टेक है? बिल्कुल दीप्ति जी सही है। प्रांशु जी सोचो। किरण जी बिल्कुल सही है। इसमें आपको ये एंगल बताना है, तो पहले तो ये सारे पॉइंट्स ऐड कर लो। तो ये क्या बन जाएगा? रेगुलर पेंटागन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 5 लाइन सेगमेंट्स ऑफ द इक्वल लेंथ PR, PS, QS, ST, QT, RT आर यूज्ड टू फॉर्म ए स्टार एज सोन इन द फिगर अबव। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? तो ये सारी साइड्स इक्वल है, तो ये आप ये से ये भी रेगुलर पेंटागन बन जाएगा। तो पेंटागन की इंटीरियर एंगल कितना होता है? कितना होता है सभी को पता है? 540 सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम। हाँ, तो ये 5 से डिवाइड करोगे 108 आ जाएगा ना। हाँ, तो Yes, sir. 108 ये पूरा हो गया, तो ये वाला और ये वाला आपस में 3 पार्ट्स में डिवाइड हो, 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 36 डिग्री आ जाएगा। तो प्रांशु जी आपका सर 32 इसका आया था। फार्मूला क्या था? n-2 इंटू पाई। हाँ, n-2 इंटू पाई, कल भी बताया था ना। ओके सर। तो यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा ए ऑप्शन, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रांशु जी ने गलती करी थी, शायद 32 लिख दिया था, वो टाइपिंग एरर ही होगा। ऑप्शंस देखते हो तो 32 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो भी सही लगा के आते हैं आप। वेरी गुड। ठीक है, सभी को क्लियर है? चले आगे। Yes, sir. ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए ही बना है, मैथ वालों के लिए। देखने में लग रहा है ना रियल एनालिसिस है क्या? यस सर। अ फंक्शन लैम्डा इज डिफाइंड बाय। ये तो क्वेश्चन देख के लोग छोड़ के आ जाएंगे, 2 नंबर का है और ऐसा कुछ दिख रहा है खतरनाक सा। लेकिन आप लोग देखो 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, आंसर टाइप करना। ठीक है, मैं ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन तो मिलेंगे ही। तो लैम्डा p कॉमा q इज इक्वल टू p माइनस q का होल स्क्वायर इफ p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड p प्लस q इफ p इज लेस देन q, अगर छोटा है तो। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, यहाँ पर कॉमा लगा है बीच में, तो इसको पहले सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, जो वैल्यू आती है। और नीचे देखो डिवाइड में, सबके डिवाइड में लैम्डा ऊपर, लैम्डा टाइम जो ऑपरेशन करना है वो ऊपर करना है, तो नीचे वाली वैल्यू बाद में देखेंगे क्या आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 लोगों का आंसर आ गया, शिवानी जी ने दे दिया, प्रांशु जी ने दे दिया। अब ये क्वेश्चन देखते समय एग्जाम में देख के छोड़ आओ, तो इससे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं होगा। ऊपर में नीचे माइनस ब्रैकेट में है -2 सर वो +1। इक्वलिटी तो सर उसमें इक्वलिटी का साइन नहीं है। इक्वलिटी का साइन है, बिल्कुल है वहाँ कहाँ पर है? ऊपर में। अच्छा ठीक है सर, नहीं दिख रहा था। हाँ, वो मैंने गलती कर दी, सॉरी। हाँ, मेरे से हो गया, लिख दिया, हटा देता हूँ। हाँ, आप देख लो। सुष्मिता जी ने, मीनू जी ने दे दिया, बहुत बढ़िया। सुष्मिता जी ने 4 बार भी लगा दिया। 4 बार भी लगाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा, 4 बार भी का नंबर नहीं मिलेगा, वो वोट माना नहीं जाएगा। पीयूष जी सही है, दीप्ति जी सही, अर्पी जी सही, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बस इसको सॉल्व करो। -3 + 2 दैट इज -1, और जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -+1 कॉमा, फिर ये -2 को जब +3 से ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1। तो लैम्डा 1,1 की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब p अगर q के बराबर है तो क्या लेते हैं ऊपर वाला, तो 1 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा? -2 - तो नीचे भी 1 आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा
0 का होल स्क्वायर अपॉन 1, तो 0 का स्क्वायर में अपॉन 1 मतलब 0 ही की बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्या दो नंबर का क्वेश्चन भी है क्या? बोलो आप लोगों के लिए, नहीं सर। है ना? लेकिन इसको ऐसा बनाए कि लोग, मुझे लगता है कि एप्टीट्यूड के नाम पर देख के भी नहीं आएंगे, नहीं है कि एप्टीट्यूड ये का है, पता नहीं क्या होगा, तो क्वेश्चन पढ़ना है। देंगे सर, लेमडा हाँ को फंक्शन सोचना पहले इम्पोर्टेंट है। हाँ, लेमडा को फंक्शन सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें मैं क्या ही लिखता, तो मैंने बस एक लाइन लिख दी है। हाँ, और एक क्वेश्चन जो उसका आता है, जो मैं पहले नहीं सॉल्व करता था, कल मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा नहीं ये क्वेश्चन भी तो सॉल्व हो सकता है, तो ये भी 2 नंबर में आया इस बार, अनसीन पैसेज। तो पढ़ लेते हैं अनसीन पैसेज को। ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट वर्ड्स एंटायरली इन देयर माइंड, मतलब हमारे को अपने माइंड में हम अपना पूरा संसार बना सकते हैं, मतलब हमारे ऊपर सोचने की शक्ति दी रखी है ना। विच डज नॉट एग्जिस्ट इन दी फिजिकल वर्ल्ड, जो कि वर्ड में एग्जिस्ट भी नहीं करता वो चीज। मतलब खाली पुलाव पकाते हैं ना हम लोग, कुछ भी सोच लेते हैं, राजा यस महाराजा सर। बन गए हैं, यस कुछ भी, कौन पूछ रहा है? किसी तरह का वर्ड बना लो, जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता वो भी सोच लो, और जो आप सोच सकते हो वो बना भी सकते हो। किसी जिसने कार बनाई होगी उसने पहले सोचा होगा ना कि कार बना सकते हैं, चल सकती है। जिसने हवाई जहाज बनाया होगा उसने सोचा होगा ना पहले कि हवाई जहाज ऐसे बन सकता है कि उसको उड़ा जा सकता है। तो पहले आप कोई चीज को सोचते हो, इसके बाद वो एग्जिस्ट करती हैं रियल वर्ल्ड में। मैं तो इस बात तक को मानता हूँ। ये बात क्लियर है? खैर यस पैसे, सर। हाँ, तो इसी की बात कर रहा है। तो सो फॉर एज वी नो, यहां तक कि हम लोग अभी जानते हैं, नो अदर स्पीसीज possesses दिस एबिलिटी। अभी तक जितनी स्पीसीज के बारे में हम लोग जानते हैं उसमें से किसी के पास ये एबिलिटी नहीं है। दिस स्किल इज सो इम्पोर्टेंट दैट वी हैव डिफरेंट वर्ड टू रिफर टू इट्स डिफरेंट फ्लेवर। और हम लोग, ये इतनी इंपॉर्टेंट स्किल है, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट वर्ड से भी रिफर कर सकते हैं, सच एज इमेजिनेशन, इन्वेंशन और इनोवेशन। इन वर्ड्स का भी इजाद इसी से हुआ है, सोच के, है ना? इससे इतना रिलेट करते हैं वर्ड्स। फिर कह रहा है ये 4 लाइनों के बाद कि बेस्ड ऑन द अबव पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब आप लोग खुद ही स्टेटमेंट पढ़ के बता दोगे कि इसमें से 4 में से कौन सी लाइन सही है। पहला बोल रहा है कि नो स्पीसीज possesses द एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट वर्ड इन देयर माइंड। कह रहे कोई स्पीसीज के पास ऐसी ताकत नहीं है कि वर्ड्स को अपने माइंड में बना ले। WL होगा यहाँ पर, संसार में, है ना? हमारे पास तो है। प्रांशु जी ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। तो ये गलत हो जाएगा। द टर्म्स इमेजिनेशन, इन्वेंशन एंड इनोवेशन रिफर्स टू अनरिलेटेड स्किल्स। ये अनरिलेटेड स्किल्स तो नहीं है, हम सोचने की शक्ति है हमारी उससे। फिर कह रहा है वी डू नॉट नो ऑफ एनी स्पीसीज अदर देन ह्यूमंस हु possesses द एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट मेंटल वर्ड्स। ये तो लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि कोई स्पीसीज नहीं है ना, वहां पर लिखा हुआ था। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। फिर कह रहा इमेजिनेशन, इन्वेंशन एंड इनोवेशंस आर दी अनरिलेटेड टू एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट। ये अनरिलेटेड नहीं, रिलेटेड है, लिखा था, अभी बताया। तो ऑप्शन 3 डिस्कार्ड भी हो रहे हैं पढ़ने से एक बार पैरा, और एक सही भी हो रहा है। आई थिंक दैट इज फेयर इनफ टू सॉल्व 2 मार्क्स क्वेश्चन। यस सर। अनसीन पैसेज देखने में है बस, मतलब उसमें ऐसा अनसीन भी नहीं है कि कुछ आपसे रिलेटेड चीजें ना हो, बहुत पुराना भी नहीं है, 1 साल पीछे का है। BD टू अनरिलेटेड से डिस्कार्ड, हाँ बी और डी तो अनरिलेटेड से डिस्कार्ड हो गया, और जो पहला वाला नो स्पीसीज की बात कर रहा है, जबकि पहले लाइन में लिखा था हम ह्यूमन बींग्स हैं, है ना? तो आज भी देखो हमने 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एक पेपर के, और कोई भी पेपर का क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है। और अभी टाइम हो रहा है 47 मीन्स, और मेरे हिसाब से 5 पे स्टार्ट किया था मैंने, 18:05 पर। तो आप देख लो 40 मिनट में 10 क्वेश्चन मैंने पढ़ के, समझ के, आपको टाइम देकर, हर तरह से। मैथ से तो सब में आता है थोड़ा बहुत क्वेश्चन, वो आप कोई भी पेपर उठा के जब पूरा देखेंगे सुष्मिता जी, तो वो मैथ से लगेगा आपको, क्योंकि रीजनिंग में 50-60% तो मैथ दिख ही जाती है। ठीक है,
तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ से क्वेश्चन से मार्क्स लिए जा सकते हैं। ये पूरा 15 नंबर हमने सॉल्व किया है, 45 मिनट मान लो बैग बहुत ज्यादा, तो 45 मिनट कम में किया वो भी करके। और सर आज तो लगभग लगभग 10 मार्क्स का आ रहा था इसमें से पूरा। और हाँ 10 मार्क्स हो तो मुझे लगता है सब लोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल, मैं इसीलिए लास्ट टाइम पे ये बता रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। टाइम रहता है वहां पर जब क्वेश्चन नहीं आते तो इसको पहले ही जाके पढ़ के खत्म कर लो। जब आपको खुद ही कॉन्फिडेंस रहेगा कि 4 क्वेश्चन मैंने यहीं से सही कर दिए, 6 मार्क्स हो गए, 7 मार्क्स हो गए, तो आप आगे अपने अपने जब उसमें जाओगे तो वहां भी आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा। ठीक है, चलो तो फिर कल मिलते हैं नए 10 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। और इस वीकेंड सैटरडे को मैं प्लान कर रहा हूँ सुबह मॉर्निंग में ही कोशिश करेंगे, ज्यादा लेट नहीं हुआ तो 2017 से लेकर 2022 तक के गेट के लीनियर अलजेब्रा के सारे सॉल्यूशंस करेंगे, जैसे पिछले वीक हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के किए थे। ठीक है, तो जिसने अभी तक नहीं किया है तो आज बुधवार हो गया, फ्राइडे तक मैंने टाइम दिया था सॉल्व करके सेंड करना, नहीं तो हम 2017 से 22 तक के सॉल्यूशन करेंगे। ये तो चलता ही रहेगा, ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन लीनियर अलजेब्रा के हम 2017 से 22 तक के सॉल्व करेंगे सैटरडे को। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। Thank you.